अस्सलाम वालेकुम बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इसमें जो है मैं इसमें भी कुर्ती ही तैयार करूँगी और उसके लिए ये मलाई कपड़ा है इस तरह से। और ये कुर्ती तैयार करके फिर मैं इसकी डिटेलिंग बताती हूँ कि कैसे तैयार हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्ती मैंने तैयार कर ली है। और इसके लिए इस कपड़े के साथ मैं आप लोगों को दिखाई थी कि ये वाइट जो है मेरे दुपट्टे का था, तो ये लगाऊंगी और ये लेस दिखाई थी, लेकिन इसके साथ ये बहुत डल लग रहा था और इसकी जगह पे मैं ये ब्लैक लगा दी हूँ। तो ये है कि ब्लैक सिर्फ कुर्ती ही तैयार की है मैंने, और अमूमन लोगों के पास ब्लैक ट्राउज़र और दुपट्टा होता ही है। तो सिर्फ कुर्ती अगर इस तरह से तैयार कर ली जाए तो किस घर में ब्लैक हो उसके साथ पहन ले, वाइट हो तो वाइट के साथ पहन ले, मकसद इस तरह से। तो ये है कि ये कुर्ती जो तैयार की है मैंने, उसके लिए ये है कि ये स्लीव्स के ऊपर इस कलर से ही, जिससे मैं ये सिलाई की हूँ, ये सिलाई वाले ही धागे से जो है मैं ये डिज़ाइन बनाई हूँ। यानी किस तरह से की हूँ कि बॉबिन में 3-4 वो लगा करके बॉबिन में भर करके और इस तरह से जो है मैंने इतने फासले पे सिलाई डाल दी है, ताकि इससे जो है ये कलर उसके साथ वो हो जाए, थोड़ा बैलेंस हो जाए और खूबसूरत लगे देखने में। और ये फिर इस तरह से ये स्लीव्स के ऊपर इसी लेस को, क्योंकि ये लेस जो मेरे पास काफ़ी चौड़ी है, तो ये दरमियान से कटिंग करके तो ये थोड़ी यहाँ पे लगाई हूँ और हाफ यहाँ पे लगाई हूँ। तो इस तरह से ये स्लीव्स मैंने तैयार की है इस तरह से। अब ये कि ये मैंने बॉबिन में धागा भर के लगाई हूँ। आप लोग अगर कोई तैयार करना चाहे तो एंकर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। अमूमन एंकर के ही धागे से इस तरह से सिलाई होती है, लेकिन हम लोगों के पास ये था तो मेरे पास, मैंने कहा चलो इस तरह से भर के जो है बॉबिन में बना लेती हूँ। और ये भी उतनी ही खूबसूरत बनता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंकर के धागे से और इससे। तो ये स्लीव्स तैयार हुई है और गले के लिए जो है मैं इस तरह से गला तैयार की हूँ इस तरह से। ये देखें गले को इस तरह से तैयार की हूँ और देखने में मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है ये कुर्ती। अब आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है ये कुर्ती। तो इसके लिए ये है कि इस तरह से जो ये मेरे पास ये जो लेस थी, तो इसी लेस को मैं यहाँ पे इस तरह से रख करके और इसके नीचे फिर ये थोड़ी सी कटिंग करके इसको जो मैं पैच की तरह बनाई हूँ, क्योंकि इधर से सेंटर से ही कटा हुआ होता है, इस तरह से आता है तो बुरा लगता है फिर यहाँ पे स्टिच। तो इस तरह से इसके साइडों से निकाल करके और मैं यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करके लगाई हूँ, जिससे ये और खूबसूरत हो गया है। और इसी कपड़े को इस तरह से पट्टी बना करके और इसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई करके ये इस तरह से बनाई हूँ और ये लगाई हूँ इस तरह से। और ये स्लिट करके यहाँ पे थोड़ी सी स्लिट की हूँ ये, और ये टसल बना के लगाई हूँ और इस तरह से मैं बनाई हूँ। और यानी कि वैसे तो गोल गला ही बनता है, लेकिन ये है कि मैं ये बनाई हूँ। मेरा इरादा था कि इस पर मैं कॉलर लगाऊंगी, लेकिन आपको लोगों को तो पता ही है कितनी गर्मी है आजकल। और ये जो है कपड़ा, ये मलाई कपड़ा है, तो इसमें वैसे भी थोड़ी गर्मी होती ही है। तो अगर कॉटन होता तो मैं यकीनन इसके साथ जो है इसके ऊपर मैं वो बनाती कॉलर। तो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा इस तरह से, ताकि ये थोड़ा खुला लगे देखने में और थोड़ी सी गर्मी का कम एहसास हो, तो इसलिए मैं इस तरह से ये नेक बनाई हूँ। और ये इस तरह से इसके है, तो इसमें ये देखें। और जो फ्रंट और बैक है और दामन इसका बिल्कुल प्लेन है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। और बिल्कुल इस तरह से सादी सी ही कुर्ती तैयार हुई, लेकिन बहुत खूबसूरत कुर्ती तैयार हुई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वाइट के साथ उतना नहीं वो अच्छा लगता है जितना ये ब्लैक के साथ मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कैसी बनी ये कुर्ती? अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।